लोगैरिथम क्या होता है भाई? अच्छा, इस एमसीक्यूज में इसकी आती भी है कि भाई ये किस चीज़ की एप्लीकेशन होती है, तो लोगैरिथम इज द एप्लीकेशन ऑफ इंडिसेस। ये चीज़ याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सही है ना? लॉग क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है विच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। लॉग क्या होता है? लॉग इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज, लॉग क्या होता है? लॉग इज द branch of mathematics which is used to solve which is frequently used to solve exponential equations. लॉग क्या होता है? लॉग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है जो यूज की जाती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये एप्लीकेशन किसकी होती है? ये एप्लीकेशन क्या होती है? इंडिसेस की एप्लीकेशन होती है। लॉगरिथम्स आर एप्लीकेशंस ऑफ इंडाइसेस। ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है, लॉगरिथम किसकी होती है। ठीक है। रिलेशनशिप एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैं एक आपकी स्टडी टेक्स्ट में भी बनी हुई है, वही डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक इंडेक्स फॉर्म होती है y इज इक्वल टू ए के पावर y इज इक्वल टू ए की पावर x। ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? x इज इक्वल टू लॉग ए वाई। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म? ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म? और ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉग फॉर्म। सही है। ये वाली y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, इसको इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाती है लॉग फॉर्म। सही है ना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म बनाए और लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाए तो ऐसे बनती है। सही है। y इज इक्वल टू ए की पावर x। सिमिलरली इसी तरीके से अगर यूं लिखा हुआ हो और x इज इक्वल टू ए की पावर y, देन हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी? देन हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी भाई? देखें, x इज इक्वल टू जिसके इक्वल होता है ना वो लॉग के साथ आता है। ये चीज याद रख लेंगे तो आपको याद रहेगा। जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कहते हैं किसको है? जब एक हम एक इक्वेशन लिखते हैं ना, जैसे कि ये 2x² मैंने लिखा, तो 2x² के अंदर ये जो है ये कहलाती है, पावर जो होती है वो कहलाती है एक्सपोनेंट। ये कहलाता है वेरिएबल और ये कहलाता है कोफिशिएंट। पता है होगा आप लोगों को। ठीक है ना? तो ये एक्सपोनेंट कहलाता है। तो जो एक्सपोनेंट गिवन है ना, x इज इक्वल टू, वो एक्सपोनेंट के बराबर आती है। जैसे इधर एक्सपोनेंट y गिवन है तो y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ बेस आती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लिखा हुआ होता है a x। ठीक है। इस तरह से इंडेक्स फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है लॉग फॉर्म में। बात समझ आ रही है?
सही है। इसकी फिर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉज होते हैं। तो लॉज ऑफ, हम डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। कुछ लॉज होते हैं। पेपर में लॉगरिथम के टॉपिक से तकरीबन दो सवाल आते हैं। एक थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल कम चांसेस में आता है, और एक सॉल्व करने का होता है। दो सवाल जरूर आते हैं। कभी एक एक नंबर के आते हैं, कभी एक 2 नंबर का होता है, और एक 1 नंबर का होता है। सही है ना। तो पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि लॉग ए एक्स वाई इज इक्वल टू, कैसे कन्वर्ट हो जाता है, लॉग ए एक्स वाई, तो लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। क्लियर है। दूसरा लॉ होता है क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ क्या होता है, लॉग ए एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग बेस वही रहेगी, लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं प्लस आता है, डिवाइड हो रहे होते हैं माइनस आता है। और तीसरा लॉ डिस्कस करते हैं। तीसरा लॉ होता है हमारे पास पावर लॉ। अगर यूं लिखा हुआ हो, लॉग ए एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, तो पहले पावर उतर जाती है एन लॉग ए। ये आप याद रखेंगे। सही है ना। नाउ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है भाई। ये आपके पास कुछ लॉज हमने डिस्कस करे, लॉज ऑफ लोगैरिथम। ठीक है। इससे पहले हमने ये लोगैरिथम क्या, लॉग क्या होता है, लॉग इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। लोगैरिथम इंडाइसिस की एप्लीकेशन होती है। ठीक है ना। इंडेक्स फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, अगर y इज इक्वल टू ए की पावर x लिखा हुआ है तो बेस के ऊपर ये ये जो जिसके ऊपर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट बराबर आ जाती है लॉग बेस, और इजिकल टू के बाद जैसे y है तो ये लॉग के साथ आएगा। सेम एज इट इज, अगर हम x इजिकल टू लॉग ए की पावर लिखें तो ये कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, जो पावर पे लिखी हुई होती है वो इजिकल टू के बराबर होती है, y इजिकल टू लॉग ए। ठीक है ना। क्लियर है ये। ना एग्जांपल्स करते हैं। नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if log 7x is equal to 2।
सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ log a 625 is equal to 4. A is equal to 3, 4, 5, 6. थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, find the logarithm of 32. ये इंडेक्स लिखी हुई है भाई, 54 to the base 2 root 2. 3, 2.5, 3.6, none of. फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्सप्रेस log a z cube terms of log ax log a फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, सिंप्लीफाई log a 75 upon 16 minus 2 log a 5 upon 9 plus log a 32 upon 243. ठीक है, पहले ये 5 एग्जाम्पल जरा हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहली वाली एग्जाम्पल जो है उसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ log 7x इज इक्वल टू, सही है, ये लिखी हुई है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर मैं इस लॉगरिथमिक फॉर्म को इस तरह लिखूं, log a x इज इक्वल टू y, सही है, तो log a x इज इक्वल टू y, तो इधर a क्या है, पहले वाले में a क्या है 7, x क्या है x, y क्या है 2, सही है, तो log a x इज इक्वल टू y किसके बराबर हो जाएगा, ये अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं
तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होके क्या होता है भाई, log a x इज इक्वल टू y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट क्या होके क्या हो जाएगा, a की पावर y इज इक्वल टू x। a क्या है 7, ठीक है, a क्या है इधर 7, a 7 है और y 2 है क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसमें a की जगह 7 और y की जगह 2 पुट करूं तो x निकल के आ जाएगा, x कितना आ गया 49, सही है। तो पहले सवाल में लॉगरिथमिक फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड में कह रहा है log a 625 इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a मालूम करनी है। a की वैल्यू मालूम करनी है, log a की पावर 620, log a 625 इज इक्वल टू 4। अगर ये भी log a x इज इक्वल टू y की फॉर्म लिखी हुई है तो मैं इसको भी कन्वर्ट करूं तो log a x इज इक्वल टू y किसके बराबर हो जाता है, ये किसके बराबर होता है, अगर ये इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये किसके बराबर होती है ये चीज, x इज इक्वल टू a की पावर y या a की पावर y इज इक्वल टू x। a क्या है इधर इस सवाल में देखें, a तो a ही है, x की वैल्यू कितनी है सवाल के अंदर, x 625 है और y कितना है 4। सो x 625 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 4, ऐसा ही है। ऐसा ही है, सही है। इधर पावर a की पावर 4 है, इस तरफ लेके आ जाऊंगा पावर तो 625 के ऊपर 1/4 हो जाएगी इज इक्वल टू a। कैलकुलेटर में करिए 625 रेज टू द पावर 1/4, 625 की रेज टू द पावर 1/4 कितना आ जाता है, सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है। नुमान अब क्लियर है सेकेंड क्वेश्चन। हाँ भाई सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है नुमान। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड में कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 फिर अंडर रेडिकल 4 इंडेक्स 5 टू द बेस 2√2। फाइंड द लॉगरिथम मालूम करना है, लॉगरिथम बेस दी हुई है 2√2, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन तो सामने होगा नहीं, इसका सोल्यूशन मैं सोल्यूशन 3 नीचे करता हूँ। नाउ सोल्यूशन एग्जांपल 3, सोल्यूशन 3 हमें बेस दे रहा है, फाइंड द लॉगरिथम, लॉगरिथम मालूम करना है 32 और टू द बेस 2√2, बेस बता रहा है 2√2 तो लॉग बेस यहाँ लिखी जाती है तो ये मैंने लिख दी 2√2, बेस बेस आ गई, लॉगरिथम किसका है 32 अंडर रेडिकल 4 इंडेक्स 5, इंडेक्स दी हुई है 5, इसका लॉगरिथम मालूम करना है, इसका लॉगरिथम मालूम करना है, इस इक्वल टू x कह देता हूँ, x मालूम करना है, इसका लॉगरिथम मालूम करना है इस फॉर्म का।
अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो लॉग ए एक्स किसके बराबर होती है? लॉग ए एक्स बराबर होती है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू, ये इस तरह लिखी हुई है आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म, इस तरह लिखी हुई है लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। सही है। तो ये कन्वर्ट अगर इजिकल टू के बाद एक्स है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये बन जाएगी log ए वाई इज इक्वल टू एक्स। देखें log ए वाई इज इक्वल टू एक्स किसके बराबर है? y इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एक्स, y इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एक्स। ए क्या है? इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ए क्या है? 2√2 बेस है। y क्या है? 32 अंडर रेडिकल 4। ठीक है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा y आ गया मेरा। नाउ मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो y की जगह y आ गया 32 अंडर रेडिकल 5 4 और इज इक्वल टू ए, तो ए की पावर ए क्या है? 2√2 की पावर एक्स। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप चाहें तो सॉल्व फॉर x के थ्रू भी कर सकते हैं। सही है। तो अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करने जाऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा 32 और इसको अगर मैं 4 की पावर 1/5 कर दूं, सही है ना, इज इक्वल टू 2 और इसको मैं लिख लूं मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हाफ। सही है ना। √2 क्या होता है? 2 की पावर हाफ होता है। सही है ना, की पावर एक्स। हाँ बिल्कुल ठीक था। 3.6 आ रहा है हमें। मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लेना चाहिए। सही है ना। ये 32 जो है वो 2 की पावर 5 हो गई मल्टीप्लाई बाय 4 जो है 2 की पावर 2। 4 क्या है? 2 की पावर 2 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो गई 1 + 1/2 रेज टू दी पावर एक्स। तो ये हो गया। यहाँ भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर 5 प्लस यहाँ क्या है 2/5। 2/5 कैसे आया? ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 1 जा 2/5। तो बेस क्या हो गई? बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है? बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू, बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। पता है ना ये बात। तो पावर इधर मैं ऐड कर रहा हूँ, बेस क्या है 2, दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो रही है 5 प्लस 2/5 इक्वल टू, यहाँ भी बेस सेम है 1 2 1 जा 2 + 1 3/2 एक्स। तो ये क्या आ गया? 2 की पावर 5 5 जा 25 प्लस 2 27/5 इक्वल टू 2 की पावर 3/2 एक्स।
जब बेस आपस में इक्वल होती हैं तो इनकी एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होती हैं। नाउ 27/5 इज इक्वल टू 3/2x। जब बेस आपस में इक्वल होती हैं तो उनकी एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना। 27 से अब ये क्या होगा, 27 से मल्टीप्लाई होगा 2 डिवाइडेड बाय 5 3। ये क्या हुआ है, ये हुआ क्या, ये 2 डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके 27 के बाद मल्टीप्लाई हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके 5 के साथ हो गया, सही है ना। तो 5 के साथ 3 इक्वल टू x। कैलकुलेटर में डाल दें, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15, ये आ रहा है 18/5। SD दबाया 3.6। सही है, ये तो सॉल्व करने का तरीकेकार था, इसका पैटर्न क्या होता है वो मैंने बता दिया, 3.6। सही है ना। तो ये हमारे पास सोल्यूशन 3 का आंसर क्या आ गया, 3.6। ठीक है, अब सोल्यूशन 3 का जो सवाल था ना, उसको आप उस सवाल को लें, शिफ्ट दबा के ऑन के बटन के नीचे लॉक का बटन है वो वाला बटन दबाइएगा, उसके अंदर बेस भी लिख सकते हैं। शिफ्ट दबा के ऑन के बटन के नीचे, शिफ्ट दबा के मैंने ऑन के नीचे वाला नहीं, सिर्फ ऑन के, शिफ्ट दबा के नहीं, ऑन के बटन के नीचे वाला बटन दबाइए तो आपके पास लिखा हुआ आएगा लॉग। बेस लिखने की भी जगह होगी, बेस की जगह पे लिख दें 2√2, सही है, और इंडेक्स की जगह पे लिख दें 32, सही है। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन डालिएगा। उसके बाद आपको इंडेक्स वाला रूट चाहिए, इंडेक्स वाला रूट आपको मिलता है शिफ्ट दबा के स्क्वायर रूट दबाएं, तो शिफ्ट दबा के मैंने स्क्वायर रूट दबाया, इंडेक्स 5 वाला रूट चाहिए आपको। इंडेक्स वाला रूट आपको कौन से बटन पे मिल रहा है, शिफ्ट दबा के x की पावर, x की जो पावर देने का बटन होता है उस बटन पे मिल रहा है मुझे। तो मैंने यहाँ डाला 32 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रेडिकल 4 इजिकल टू दबाया, डायरेक्ट आंसर दे दिया 18/4। सही है, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये चीज पुट करनी थी और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया। आया, आप लोगों ने ट्राई करके देखा, आपने इस चीज को कैलकुलेटर में डाला और इजिकल टू दबाया तो डायरेक्ट आंसर आ गया 3.6। सही है, तो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लेना था। ठीक है, नेक्स्ट सोल्यूशन 4, सोल्यूशन 4 की तरफ मूव करते हैं। ये तो आपको प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि भाई एक्सप्रेस log a x क्यूब, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको log a x एंड log a z की फॉर्म में करके दिखाओ। तो इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अगर मैं इसको पहले कन्वर्ट करता हूँ तो ये इस तरह से है कि log, ये अगर x है और ये अगर मेरा y है, log a x y किसके बराबर होता है, log a x प्लस log a y। सही है, पहले वाली प्रॉपर्टी खोल देते हैं। तो log a x का मतलब x क्यूब आ गया, प्लस log a y का मतलब z की पावर 4/5 आ गया। ठीक है, यहाँ अब एक और पावर लॉ लग रहा है log a x की, तो इसको मैंने लिख दिया 3 log a x प्लस 4/5 log a z। तो ये मैंने log a x और ये मैंने log a x और log a z की फॉर्म में शो करा दिया। ठीक है, इसी चीज में एक्सप्रेस करके दिखाना था। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, सोल्यूशन 5 में आपको कह रहा है सिंप्लीफाई। आपको
पूरा वो उतार के दे रहा है तो आप उसको देख लें। ये आपने उतारा log a 75/16 minus 2 log a 5/9 plus log a 32/243। देखें आपस में लॉग प्लस हो रहे हैं, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे कैलकुलेटर में डाल के इज इक्वल टू दबा दें। देखें क्या, अच्छा इसका आंसर लॉग की फॉर्म में देना है। ठीक है, इसका आंसर जो है लॉग की फॉर्म में देना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वरना आप क्या करें, आप इसको ऐसे ही कैलकुलेटर में डालें। कैलकुलेटर में लॉग बेस वाला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस वाला लॉग कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेस मौजूद नहीं है, ए लिखा हुआ है सिर्फ। आप सिंपल लॉग यूज करें, सिंपल लॉग 75/16 ब्रैकेट क्लोज प्लस -2, फिर लॉग को कॉल करें, डिवीजन का बटन दबाएं, 5/9 ब्रैकेट क्लोज करें, फिर प्लस लॉग को कॉल करा, (32/243). जैसे ही मैंने लॉगरिथम लॉग ऐसे डाल के इजिकल टू दबाया तो मेरे पास आंसर आया, आपके पास भी आया होगा 0.3010299957। सही है, आया ये आंसर। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन जो लिखे हुए हैं आप उसके लॉग चेक कर लें। आप ऑप्शंस के लॉग चेक कर लें। पहले आप लॉग 5 दबाएं, लॉग 5 पे ये आंसर आता है, नहीं आया। फिर आपने लॉग 2 दबाया, लॉग 2 पे ये आंसर आता है, आ गया। ठीक है ना, तो लॉग 2 इज एन करेक्ट आंसर। लॉग 32 भी चेक कर सकते हैं। जब लॉग 2 पे आ गया तो इसका आंसर आपको पता चल गया, ये किसके बराबर है, ये जो हमारा आंसर है किसके बराबर है, log a2 के। ठीक है, किसके बराबर है, log a2 के। हाँ, अगर आप इसको मैनुअली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखें, मैनुअली सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज है कि आप क्या करेंगे, आपने इसको, मैं अगर मैनुअली सॉल्व करता हूं तो log a, पहले मैं इसको 75/16 प्लस इसको मैंने कन्वर्ट किया, प्लस अरेंज कर रहा हूँ log a 32/243 माइनस log a 5/9 की पावर स्क्वायर। मैंने यहाँ पहले तो क्या किया, इसको इसकी बेस को बंद कर दिया। ये पावर लॉ लगा हुआ था -2, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको कंसीडर करूं कि ये मेरा log a है माइनस log b, इसको मैं कंसीडर करूं, ये मेरा log a है माइनस log b, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, log a माइनस log b, ये मेरा log a है, ये मेरा log b है, तो log a/b के बराबर होता है। सही है, तो नाउ मैं इधर फॉर्मूला लगा देता हूँ। log a क्या हो जाएगा मेरा, a/b, तो a क्या हो गया 75/16 मल्टीप्लाई बाय 32/243। भाई दोनों के दरमियान प्लस भी था, ये मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर दी, समझ लो ये दोनों मल्टीप्लाई पे आ गए, नीचे डिवाइडेड बाय, ये क्लियर है भाई, 5/9 का स्क्वायर। समझ लें, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था, ये log a 75/16 मल्टीप्लाई बाय 32/243, दोनों के दरमियान प्लस था, वो log a ले लिया।
और उसके बाद ए अपॉन बी पे लगा दिया, तो ये कंडीशन आ गई लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, ये पूरी जो चीज आपको दिख रही है, ये पूरी चीज कैलकुलेटर में डालिए तो देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। पूरी चीज कैलकुलेटर में डालें तो 2 आ रहा है। क्लियर है भाई? तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैटर्न यूज करना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आप इतना टाइम लगाएं इसके अंदर एक नंबर के सवाल पे। 80, ऑप्शन ए लॉग 3, ऑप्शन बी लॉग 5, ऑप्शन सी लॉग 2, ऑप्शन डी लॉग 7। कीजिए भाई, ये सवाल कीजिए जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। यस करेक्ट, लॉग 2 आपने सिंपल कैलकुलेटर में डाला और देखा क्या आ रहा है आंसर, 0.3010 की फॉर्म में आ रहा था, तो आपने फौरन से बता दिया कि ये क्या है, लॉग 2 है। तो थोड़ी सी समझदारी दिखानी है और कुछ नहीं। गिवन दैट log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771 एंड अच्छा, जब log log 2 log 3 की वैल्यू 4 डिजिट तक क्वेश्चन में गिवन हो तो आपने वो जो क्वेश्चन में गिवन हो वही वैल्यू यूज करनी होती है। ये नहीं आप log 7 यूज कर दें पूरा का पूरा और वो पूरा का पूरा ज्यादा वैल्यू थी और ऑप्शन में फर्क आ जाए। सही है, तो जितनी दी हुई होती है उतनी यूज करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए भाई, क्वेश्चन कीजिए। जल्दी कीजिए, उसके बाद इसके आंसर टैली करेंगे। क्या हुआ, हुए नहीं क्या अब तक? हो गए? चलें, फर्स्ट का आंसर बताइए। हेलो, फर्स्ट का आंसर बताइए भाई।
सोल्यूशन, पहले का सोल्यूशन 4 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर x। ठीक है, इसका आंसर क्या आया? देखिए, इसको अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट करते हैं तो कैलकुलेटर इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। सही है ना? अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म के वैसे भी सही आंसर नहीं आते, तो ये मोस्टली कैलकुलेटर सॉल्व फॉर एक्स में इसका आंसर जो दे रहे होंगे वो नेगेटिव में दे रहे होंगे। सही है ना? इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन जो है, ए के जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन क्या है भाई? 2.1920, 1.1920, 3.920, नन ऑफ दी। ए के मैंने ऑप्शन लिख दिए। सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लेकिन ठीक है, बहुत कम होंगे जिनके कैलकुलेटर में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसके ओरिजिनल जिनके पास कैलकुलेटर होता है, ओरिजिनल कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म सॉल्व नहीं होती, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर नहीं आता। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 204 आ रहा होगा। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे सवालों के ऊपर हमें पता होना चाहिए कि ये मैनुअली कैसे सॉल्व होंगे। नाउ मैं इसको मैनुअली सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 4 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर x। सही है। सबसे पहले मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब किया तो लॉग 4 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 5 की पावर x। नाउ हमारे पास पावर रूल की प्रॉपर्टी है, जो भी पावर होती है वो नीचे आ जाती है। 2x माइनस 1 लॉग 4 इज इक्वल टू x लॉग 5। हमें ऊपर log 4 और log 5 की वैल्यूज नहीं गिवन। लेकिन हमें log 2 गिवन है। अगर मैं इसको इस तरह लिख के दूं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। इस तरह लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू x। अगर मैं कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट log 4 की वैल्यू निकाल लूं तो ये log 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? log 4 4 डिजिट में ले लूंगा मैं। तो मैंने ये log 4 निकाला तो मेरा log 4 4 डिजिट में मेरे पास आ गई वैल्यू 0.602 इज इक्वल टू x। log 5 की वैल्यू निकाली मैंने, तो log 5 मेरे पास आ गया 0.6989। ठीक है।
जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा 0.602 से 1.204x माइनस 0.602 इज इक्वल टू 0.6989x। x को एक तरफ कर ले, 1.204x माइनस 0.6989x इज इक्वल टू 0.602। x की वैल्यू आ गई 1.204 माइनस 1.204 माइनस 0.6989 0.602 के साथ जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, जो वैल्यू आई वो उसको उधर ले जाके डिवाइड कर दिया 5051। तो मेरे पास x आ गया 1918 आ रहा है, जो कि 1918 आ रहा है क्योंकि मैंने log 4 और log 5 को ऐसे ही ले लिया था। ये कॉन्ग्रुएंट है 1920। ठीक है, log 4 और log 5 को मैंने तोड़ा नहीं था और डायरेक्ट इसकी वैल्यूज ले ली थी। क्लियर है? ये सॉल्यूशन 1 क्लियर है। सॉल्यूशन 2 की तरफ मूव करते हैं। 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर x माइनस 2 2 raised to the power x multiplied by 6 raised to the power x minus 2 is equal to 5 raised to the power 2x is equal to 5 raised to the power 2x multiplied by 7 raised to the power 1 minus x. इसमें भी हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। log 2 प्लस x माइनस 2 log 6 is equal to 2x log 5 प्लस 1 माइनस x log 7 x log 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.3010। ऊपर भी मैं कल यही दी हुई होगी प्लस x माइनस 2 log 6 0.7781 is equal to 2x log 5 0.6989 1 minus x log 7 0.845 log 7 देखें क्या दिया हुआ है 0.845 0.845 सिंप्लीफाई करेंगे 0.3010x प्लस 0.7781x प्लस माइनस माइनस 1.5562 is equal to 1.3978x plus
0.845 minus 0.845 x को एक तरफ कर लें, वन पॉइंट 0791, इन दोनों को प्लस किया 0791 और इसमें से मैंने माइनस किया 1.3978 माइनस 0.845, तो यहाँ से जो बचा x 0.55 इधर आया माइनस 0.5528 x इज इक्वल टू 0.845, उधर ही लेगा ये वैल्यू तो प्लस हो गई 1.5562, 1.0791 minus 0.5528 equal to 0.5263, x is equal to 0.845 plus 1.5562, ये आ गया आपके पास 2.4012। x की वैल्यू क्या निकली 2.4012 को डिवाइड कर दो 0.5263 से, तो आंसर आ रहा है आपके पास 4.5624। आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस थे, सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं आपके पास वो ये हैं, सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके पास सेकंड क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए, ये आपके पास इस सवाल के ऑप्शन है 4.56, 41, 4.7856, 5.7856, 5.5641। तो देखें ये 4.5624 आया, 41 क्योंकि वैल्यूज हमने लॉगरिथम की ले ली, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज एन करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। क्लियर है ये क्वेश्चन? वन 1.1654 कैसे आया था? ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 raised to the power 5 minus 3x, solution 3, 5 raised to the power 5 minus 3x, सही है। इसके भी ऑप्शन पहले लिख लेते हैं हम लोग।
ऑप्शन लिख लिए हमने। इसमें भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक नुमान, ऑप्शन ए इसका आंसर आ रहा है अगर आपने ट्राई किया। लेकिन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करूँगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया। अब पावर रूल भी डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। 5 माइनस 3x log 5 इज इक्वल टू x प्लस 2 log 2। सही है। 5 माइनस 3x log 5, 5 माइनस 3x log 5 मेरे पास आ गया 0.69897 इज इक्वल टू x प्लस 2 log 2 है 0.3010। ये मेरे पास आ गया 3.4949 माइनस 2.0969 x is equal to 0.3010 x plus 0.602। x को एक तरफ कर लें, 3.4949 माइनस 0.602 is equal to 0.3010 x plus 2.0969 x। 3.4949 minus 0.602, 2.8929 divided by 0.3010 plus 2.0969, 2.3979 इक्वल टू x। इन दोनों को प्लस किया, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लेके आ गया, डिवाइड हो गया। 2.8929 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 1 पॉइंट, आंसर आ गया हमारा निकल के x इज इक्वल टू 1.2064। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये सॉल्यूशन तीसरे वाले का था। क्लियर है? सॉल्यूशन 4 की तरफ। सिक्स 3 माइनस 4x, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन को? सॉल्यूशन 3। नाउ सॉल्यूशन 4। इसके भी पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 1.8 1.2989 1.76916 3.89216 none of these। ऑप्शन बी ठीक है नुमान, सही निकाला है तुमने ऑप्शन बी। इसमें भी आप लोगैरिथम अगर अप्लाई कर दें लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ए मल्टीप्लाई बाय लॉग बी, लॉग ए बी। तो मैं डायरेक्ट फार्मूले में ज़रा अप्लाई कर रहा हूँ पावर रूल और दोनों प्रॉपर्टी। 3 माइनस 4x log 6 प्लस x प्लस 5 log 4 इज इक्वल टू log 8।
सही है, मैंने अप्लाई कर दी यहाँ प्रॉपर्टीज, log 6 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ आ गया मेरे पास 2.3345 माइनस 3.1126x प्लस 0.6021x प्लस 3.0103 इक्वल टू 0.9031। x को एक तरफ कर लेंगे, बाकी एलिमेंट एक तरफ कर लें, सही है। तो x क्या क्या है, माइनस का 2.5105x इक्वल टू 0.9031 माइनस 2.3345 माइनस 3.0103, यह आ गया माइनस का 0.4417। तो बोथ साइड माइनस कैंसिल हो गई, x की वैल्यू आ गई 4.4417 डिवाइडेड बाय 2.5105, 1.7692, सही है। तो ऑप्शन बी